महिला पत्रकार पूजा की मौत पर नया खुलासा। इंस्पेक्टर अमित ने पूजा से की थी शादी। वो ये कहती थी जब अमित के से मैं शादी कर रखी हूँ। अभी सच्चाई तो ये है, अमित पूजा के साथ करता था मारपीट। कई बार मेरे को अपनी यहाँ पे आके चोटें भी दिखाई हैं। कभी उसके हाथ में नील होता था, कभी सिर पे चोट होती थी। अमित ने पूजा से छिपाया था अपनी शादी का सच। इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उसने पता किया कि अमित मैरिड है और उसके 2 बच्चे हैं। पूजा की मौत का लिव इन कनेक्शन। उस महिला पत्रकार ने करीब 2 महीने पहले भ्रूण हत्या करने वाले झोला छाप डॉक्टरों का स्टिंग ऑपरेशन किया था। उस स्टिंग के बाद वो खुद कानून की गुनहगार बन गई थी और अब 2 महीने बाद सामने आई है उसकी रहस्यमय मौत की कहानी। पुलिस उसकी मौत को खुदकुशी मानकर चल रही है। जांच में जुटी पुलिस पूजा की मौत के पीछे स्टिंग ऑपरेशन की कहानी बता रही है, लेकिन उसके दोस्तों का कहना है कि पूजा की मौत के पीछे स्टिंग ऑपरेशन की कहानी नहीं, बल्कि लिव इन रिलेशनशिप की कहानी है। ये है फरीदाबाद के सेक्टर 46 का सद्भावना अपार्टमेंट। इस अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल के फ्लैट नंबर 509 में रहती थी पूजा तिवारी। 1 और 2 मई की दरमियानी रात इसी अपार्टमेंट से रहस्यमय तरीके से गिरकर पूजा की मौत हो गई थी। जी डिजिटल की वेबसाइट की पत्रकार पूजा तिवारी की मौत के मामले में फरीदाबाद पुलिस ने खुदकुशी की रिपोर्ट दर्ज की है। लेकिन अब पूजा की जिंदगी के जो राज सामने आ रहे हैं वो खुदकुशी की कहानी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि पूजा के दोस्तों का कहना है कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल है, और पूजा के दोस्तों के इल्जामों के घेरे में है हरियाणा पुलिस का वो इंस्पेक्टर जो आखिरी वक्त में पूजा के साथ था, इंस्पेक्टर अमित वशिष्ठ। वो शख्स जिसे पूजा के घर वाले पूजा का लोकल गार्जियन बताते हैं, लेकिन पूजा के दोस्तों के मुताबिक पूजा अमित के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी। उन दोनों ने शादी कर ली थी। वो ये कहती थी जब अमित के से मैं शादी कर रखी हूँ। अभी सच्चाई तो ये है, लोगों को बताती हूँ भाई है, मैंने आपको सच्चाई बताती हूँ। वो हमारे से शादी है 6 साल पहले हमने करे थे। पहले ये गुड़गांव में रहे अमित के साथ, फिर ये 3 नंबर में रहे, उसके बाद में 5 नंबर में आए। वो शादी सालगिरह मनाती थी, करवा चौथ भी मनाती थी कि नौकरानी, उसको साड़ी नहीं बांधने आती थी, नौकरानी खुद पहनाने वाली थी। कहती थी मेरे से जब भाभी मेरे को साड़ी नहीं बांधने आता था ना तो नौकरानी पहनाती थी। उषा फरीदाबाद में एक दुकान चलाती है। उनका कहना है कि पूजा उनकी दुकान पर अक्सर आया जाया करती थी और इसी दौरान उससे उनकी दोस्ती हुई। दोस्ती गहरी हुई तो पूजा ने अपनी जिंदगी के राज उषा के साथ साझा किए। उषा के मुताबिक पूजा अमित से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अमित उसे धोखा दे रहा था। उषा का इल्जाम है कि पूजा ने उसके सामने कई बार अमित की करतूतों का खुलासा किया था। उसने बताया था कि अमित उसके साथ मारपीट करता है। उसके साथ मारपीट करना, उसको गालियाँ बकना, तोड़ना। उसने तो पूरा हाथ भी यहाँ से यहाँ तक ले काट रखी कई बार उसके चक्कर में। तो मैंने उसको, पूजा ने अमित के चक्कर में, और दारू पीना भी ज़्यादा शुरू हो गई थी उसके चक्कर में। टेंशन में गालियाँ बकता था, मारता था उसको। घर में भी टीवी भी तोड़ दिया कई बार। उसका नौकरानी भी सबूत है, गवाह है। कितनी बार अमित ने पूजा को पीटा? कितनी बार? कम से कम जैसा मेरे से मिली है, कम से कम 6-7 बार तो उसको साथ हो चुका था, क्योंकि मैं खुद उसको पट्टी पर सेकी गर्म से। उसको चेहरा सूज गया था, मुंह सूज गया था, उंगलियां टूटी हुई थी और काफ़ी चोटें हुई आई थी। नीला नीला पड़ा हुआ था पीठ पर भी, आगे भी। पूजा की दोस्त उषा के मुताबिक इंस्पेक्टर अमित वशिष्ठ ने पूजा को धोखे में रखा, उससे अपनी शादी का सच छिपाया। शादीशुदा होते हुए भी उसके साथ रिश्ते बनाए, लोगों की नजरों से छिपकर उसके साथ शादी की, और जब पूजा उस पर एतबार करने लगी तो उसने पूजा के सामने अपनी शादी के सच का खुलासा किया। उषा के मुताबिक जब से पूजा को अमित की शादी का सच पता चला था, दोनों के बीच झगड़े होने लगे थे। परेशान इसलिए रहती थी कि अमित उसे झूठ बोला कि मैं अनमैरिड हूँ। उसके बाद में शादी होने के बाद में, करने के बाद में पूजा से, क्योंकि अंदर अंदर कमरे में उन्होंने फेरा पाड़ लिया, जो भी किया। उसके बाद में 1-2 साल के बाद अमित ने सच्चाई बता दिया कि मैं शादीशुदा हूँ। मैंने पूजा का शक होने लगा तो ही बता दिया। उसके बाद में पूजा से इनका उस समय से बहुत ज़्यादा उनको बिगड़ने शुरू हो गया
जी आपने मेरे से धोखा किया, एक मैं कुंवारी लड़की हूँ, आप मेरे संग ये करा। उषा के मुताबिक पूजा अमित से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, इसलिए वो उसके जुल्मों सितम को सहती रही। उषा के मुताबिक पूजा ने उसके सामने खुलासा किया था कि अमित के साथ रिश्ते के दरमियान वो एक बार प्रेग्नेंट भी हुई थी और उसने अपना अबॉर्शन तक करवाया था। छोटा सा पहले भी उसको बच्चा था, वो ऑपरेशन करवा दिया था उसने, और उसने ये चाहा था, मैं से पूछती थी भाभी कैसे करूं, मेरे अब बच्चा होगा ना तो मैं विदेश में चली जाऊंगी, इसको छोड़ के अब विदेश में बच्चा हो जाएगा तो मैं आऊंगी, मम्मी पापा पूछेंगे तो कहते हमने गोद लिया। मैंने उसको भी मैंने बचाना चाहती थी, मैंने इतना अच्छी थी जो उसको कभी बदनाम करने नहीं सोचती थी, उसके बावजूद में इसने बहुत गलत करा उसके साथ। पूजा की मौत के बाद उसकी दोस्त उषा ने एबीपी न्यूज के सामने पूजा और अमित के रिश्तों की जिस कहानी का खुलासा किया वो बेहद सनसनीखेज है। उषा के मुताबिक अमित पूजा से लोगों को ये बताने से मना करता था कि वो हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर है, लेकिन पूजा ने उसके मना करने के बाद भी उषा को उसकी सच्चाई बता दी थी, और जब अमित को ये बात पता चली तो उसने इस पर पूजा के साथ सरेआम मारपीट की थी। एक दिन क्या हुआ, अखबार में आया, इसका बदली हुआ था गुड़गांव से आया, हमने अखबार पढ़े तो हमारे देवर है जो गजेंद्र हुड्डा, उसने पूछा भैया आपको बदली हो गया क्या, तो उसका आया गुस्सा, उसका पता लगा जो अमित के कि इसका मतलब तो मेरे को पुलिस वाला भी बता रखी है और सारे रिलेटिव को बता रखी है। तो उसने गाड़ी में बैठी थी पूजा बाहर, और उसने जाके उसका हाथापाई करा, मारा भी, गालियाँ भी बका बहुत। मैंने मेरे लड़के जो दुकान पर हैं वो भी देखे हैं, मेरा किराएदार भी है वो भी देखे। मैंने फ़ोन पर तुरंत पूजा से पूछी, मैं पूजा क्या हो रहा है, क्या होगा, कहता भाभी ऐसे ऐसे भैया ना दुकान पर पूछ लिए, उसीलिए करा कि मेरा क्या पता जब मैं पुलिस वाला हूँ, इसे मतलब तू बता रखे। पूजा की दोस्त उषा का कहना है कि पूजा एक जिंदा दिल लड़की थी, मुसीबतों का डटकर मुकाबला करना उसकी फितरत थी, वो कभी भी खुदकुशी नहीं कर सकती। उषा का इल्जाम है कि इंस्पेक्टर अमित ने पूजा का कत्ल किया है। आपको लगता है वो आत्महत्या कर नहीं, सकती है? नहीं कर सकती है, बिल्कुल नहीं। वो ये कहती थी वो इतनी पिटाई के बाद भी उसने कभी आत्महत्या करने की सोची नहीं। तो आपको क्या लगता है कि अमित ने मारा है इसे? हाँ, अमित जानबूझ के, जो गुस्सा भी है सब कुछ है, एक हफ्ता पहले लेके गया यहाँ से, जब ये बात हुई हमारी कि बदली के बारे में, तो इसको कहता आज इसी वक्त तू यहाँ से घर खाली करेगी, किसी से नहीं मिलेगी। उसका फ़ोन भी बंद कर दिया, मार से बात करना बंद कर दिया। पूजा की करीबी दोस्त और राजदार रही उषा भाटिया ने पूजा की जिंदगी के बारे में जो खुलासे किए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। उषा पूजा की खुदकुशी पर सवाल खड़े कर रही है। उसका कहना है कि सोची समझी साजिश के तहत पूजा को मौत के घाट उतारा गया है। आइए अब आपको सुनाते हैं पूजा के कुछ और दोस्तों की जुबानी पूजा की जिंदगी की कहानी, वो कहानी जो इंस्पेक्टर अमित को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। ये है अमिता मोहन। अमिता पूजा की बेहद करीबी थीं। पूजा अमिता को अपनी माँ की तरह मानती थी। अमिता के अनुसार पूजा और अमित के रिश्ते की हर बात इन्हें पता थी। पूजा और अमित पुलिस स्टेशन में ही किसी मसले के मामले में वो लोग मिले थे, और उसी के दौरान उन दोनों की दोस्ती हुई, और वो दोस्ती मैं उसको अब बोलूँगी 5 साल बाद वो दोस्ती एक बहुत ही दोस्ती से ऊपर का उनका रिश्ता था। इंटीमेट रिलेशनशिप में थे वो दोनों, मैं ये बोल सकती हूँ। अमिता का इल्जाम है कि इंस्पेक्टर अमित ने पूजा को धोखा दिया था। शादीशुदा होते हुए भी पूजा के साथ रिश्ते बनाए, और जब पूजा को अमित की असलियत का पता चला तो वो बेहद परेशान हो उठी। तो जब अमित से उनकी दोस्ती हुई थी तब मैंने ये भी सोचा था कि हम लोग उनके घर जाएंगे और रिश्ते की बात करेंगे, बट इसी बीच क्योंकि पूजा पत्रकार थी, वो कोई भी चीज़ आसानी से नहीं लेती थी, उसने इस रिश्ते को भी आसानी से नहीं लिया, और उसने कोशिश करी अपनी तरह से, जो हर चीज़ को वो इन्वेस्टिगेट करती थी, उसने उसी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उसने पता किया कि अमित मैरिड है और उसके 2 बच्चे हैं। तो उसके बाद हमने उसे कहा कि इस रिश्ते में कोई फायदा नहीं है आगे जाने का, तो तुम पीछे हट जाओ। अमिता मोहन का कहना है कि अमित ने उनके सामने तो पूजा पर कभी हाथ नहीं उठाया, लेकिन पूजा की जुबानी अमित की दरिंदगी की कहानी उन्होंने कई बार सुनी थी। अमित
बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव थे पूजा को लेके, और वो हाँ कई बार उसको मैंने मेरे सामने कभी उन्होंने उस पर हाथ नहीं उठाया, पर कई बारी पूजा ने मुझे फ़ोन करके मैसेज किए हैं, मुझे व्हाट्सएप किए हैं, मेरे को अपनी फ़ोटोज़ भेजी हैं कि माँ आज मेरे को अमित ने फिर मारा, माँ आज उसने मुझे धक्का मारा, आज उसने मेरे सिर पे बॉटल तोड़ दी। उसने ये कई बार मेरे सामने जिक्र किया है, और उसने कई बारी मेरे को अपनी यहाँ पे आके चोटें भी दिखाई हैं। अमिता के मुताबिक इंस्पेक्टर अमित पूजा पर बहुत शक करता था और उसके शक की मिजाज को इन्होंने कई बार देखा था। कोई ऐसा वाकया आपको याद है जब पूजा ने अमित की किसी ऐसी बिहेवियर के बारे में आपको बताया जो आपके लिए बहुत शॉकिंग रहा? नहीं, कई बारी वो बोलती थी कि वो मेरे मोबाइल चेक करते हैं, मैं किससे चैट करती हूँ या मैं किससे बात करती हूँ। थोड़ा सा इस बात से डरी भी रहती थी, सहमती भी थी कि वो कहीं बाहर जा रही है, तो वो बोलती थी कि वो बोल रहे हैं कि आप अपनी लोकेशन भेजिए या आप अपनी फ़ोटो भेजिए। अमिता के मुताबिक पूजा के परिवार वालों को अमित और पूजा के रिश्ते का सच पता था। वो जानते थे कि पूजा इंस्पेक्टर अमित के साथ रिश्ते में थी। पूजा के परिवार वाले अमित के खिलाफ थे, उनकी नॉलेज में भी ये बात थी कि हाँ वो उसको मारता है या लड़ाई उन दोनों की होती है, ये उनकी नॉलेज में बात थी। वो कई बार उनको ये बात शायद बता भी चुकी थी, बट एज अ पेरेंट मुझे लगता है कि अभी वो सदमे में है, शॉक में है। अभी वो क्योंकि इकलौती अपनी बच्ची को उन्होंने खोया है जो बहुत ही निडर और दबंग थी, तो मेरे ख्याल से वो अभी एक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। तो अभी उन लोगों की मानसिक स्थिति ये नहीं है कि वो सही गलत शायद जान पाए। अमिता की तरह ही पूजा के कुछ और दोस्तों ने भी एबीपी न्यूज के सामने अमित और पूजा के रिश्ते के खौफनाक सच का खुलासा किया है। अमित उसको काफ़ी मतलब फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रेन देता था, उस पर काफ़ी मतलब कंट्रोल करके रखता था, और इससे बात नहीं करना, उससे बात नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, मतलब उसको उसकी हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में कंट्रोल था उसका। पूजा के दोस्तों ने अमित और पूजा के रिश्ते की जिस कहानी का खुलासा किया है वो बेहद ही हैरान करने वाली है। पूजा के दोस्तों का ये खुलासा इंस्पेक्टर अमित को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। आइए अब आपको सुनाते हैं वो ऑडियो क्लिप जो पूजा की मौत से ठीक पहले रिकॉर्ड की गई थी। उस ऑडियो क्लिप में यह साफ है कि पूजा और अमित के बीच उस रात किसी बंकी नाम के लड़के को लेकर झगड़ा हुआ था। यहाँ पे ना अभी तक कुछ भी इतने भी 20-40 आदमी के साथ गुजार लूँ ना, लेकिन आई नॉट टॉकिंग टू यू। ये आदमी सिर्फ बंकी और मेरे बीच में ये कहता है तुम्हारे बीच में हुआ, तुम उसके कमरे में, भैया तुम मुझे बता दो मैं उसके किस कमरे में थे, क्या बंकी के पास कोई रूम था? रूम तो नहीं था, हमने नहीं सुना ना, शायद ने बताया नहीं था रूम, तो मैं किसके रूम में जाती थी भाई? जब क्या मेरी जिंदगी में कभी मेरे रूम पर आया वो करीब जहाँ हम लोग साउथ एक्सकोटला में रहते थे? भरत जवाब दो तुम। नहीं यार बताओ, जवाब देगा नहीं, वो देगा। तुम्हारे पल्ले नहीं है, मेरे पल्ले सब कुछ है, नहीं है, ठीक है भरत मुझसे क्लियरली तुम बात करो, इस आदमी के दिमाग से लिखी निकालो तुम। अरे भैया नहीं है। पूजा और अमित के रिश्ते को लेकर पूजा के करीबियों ने जो बयान दिए हैं वो इंस्पेक्टर अमित की भूमिका पर सवाल खड़े करते हैं। पूजा की मौत से चंद घंटों पहले जो ऑडियो क्लिप सामने आया उसमें भी ये साफ नजर आ रहा है कि बंकी नाम के एक शख्स को लेकर दोनों के बीच बहस हुई, यानी मौत से पहले दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। ये तमाम वो एंगल है जो अमित को सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं और साथ ही साथ सवाल खड़े करते हैं हरियाणा पुलिस की जांच की दिशा पर, जो फिलहाल इस पूरे मामले को खुदकुशी का मामला मानकर चल रही है। दीपक गौतम के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। पूजा की मौत से ठीक पहले अमित और पूजा की झगड़े की इस ऑडियो क्लिप को पूजा के एक दोस्त भरत ने जारी किया है। भरत ने पूजा से उसकी मौत से कुछ देर पहले बात की थी और उसी दौरान अमित और पूजा के बीच किसी बंकी नाम के लड़के को लेकर झगड़ा हुआ था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या उन दोनों के बीच का यही झगड़ा पूजा की मौत की वजह बन गया?